अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज 8 जुलाई और जुमरात का दिन हो चुका है। सऊदी अरब की फटाफट बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं साकिब मिर्ज़ा, आप देख रहे हैं गल्फ लाइफ हिंदी। सऊदी अरब में 9 जुलाई यानी जुमा को जिलहज्जा का चांद देखने की कोशिश की जाएगी। सऊदी अरब की सरकारी न्यूज एजेंसी एसपी के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने ऐलान किया है कि उम्मुल कुरा कैलेंडर के हिसाब से जुमा को 29 जिलकादा है। इस हिसाब से जिलहज्जा का चांद देखा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने सभी मुसलमानों के अलावा चांद देखने वाली कमेटियों से अपील की है कि वो इस दौरान चांद देखने की पूरी कोशिश करें। चांद देखने वालों को हिदायत की जाती है कि वो करीबी अदालत में जाकर अपनी गवाही का रजिस्ट्रेशन कराए। सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज का कहना है कि वर्कर की सैलरी को कम करना या किसी तरह का सैलरी के अंदर बदलाव करना वर्कर की बिना मर्जी के नहीं किया जा सकता, और मर्जी सिर्फ शब्दों में नहीं होगी, लिखित में मर्जी लेनी होगी। मिनिस्ट्री ने ये बयान एक वर्कर की शिकायत पर किया है। दरअसल आपको बता दें कि एक अजनबी वर्कर ने मिनिस्ट्री का जो ऑनलाइन पोर्टल है उस पर शिकायत की थी कि उसकी कंपनी ने उसकी सैलरी खुद ही घटा दी, उसकी कोई मर्जी उसमें नहीं है। यानी पहले सैलरी ज़्यादा मिलती थी, फिलहाल कम मिलने लगी है, जिस पर वो शिकायत कर रहा है। तो ऐसे में सऊदी कानून क्या होगा? क्या वर्कर की सैलरी कंपनी अपनी मर्जी से घटा सकती है, कोई बदलाव कर सकती है? उस पर मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज की तरफ से जवाब दिया गया है कि किसी भी कंपनी को ऐसा कोई हक नहीं दिया गया है कि वर्कर की बिना मर्जी के सैलरी को घटाया जाए या कोई बदलाव किया जाए। अगर नाजायज तरीके से कंपनी ऐसा करती है, वर्कर की सैलरी काटती है, तो इसकी शिकायत की जा सकती है, यानी मुकदमा कंपनी के खिलाफ दायर किया जा सकता है। बयान में आगे कहा गया है कि मिनिस्ट्री की वेबसाइट पर जाकर इस बारे में जानकारी और ज़्यादा ली जा सकती है और ऑनलाइन केस भी दर्ज किया जा सकता है। इसी के साथ साथ आपको बता दें कि जो इलीगल तरीके से यानी नाजायज़ तरीके से वर्करों की सैलरी काटी जाती है, उसके लिए भी शिकायत दर्ज की जा सकती है। शिकायत के दो तरीके हैं, एक तो ऑनलाइन वेबसाइट पर जाकर, दूसरा मा अल रसद एप्लीकेशन है जो कि प्ले स्टोर या ऐप स्टोर में मिल जाएगी, उसके ज़रिए भी शिकायत की जा सकती है। सऊदी अरब में सौदेशन का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा। अक्सर खबरों में सुनते हैं कि सौदेशन इस सेक्टर में भी बढ़ गई है, उस सेक्टर में भी हो गई है। फिलहाल यानी कुछ दिनों पहले आपने मेंटेनेंस और ऑपरेशनल सेक्टर में सऊदियों के लिए सौदेशन का नाम सुना होगा। अभी इस खबर में जानिए कि सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज ने कहा कि पब्लिक सेक्टर यानी जो गवर्नमेंट सेक्टर होते हैं उनमें मेंटेनेंस और ऑपरेशनल सेक्टर के सऊदी वर्करों की कम से कम सैलरी 9,000 रियाल होगी। सैलरी तजुर्बे के हिसाब से हर साल बढ़ती जाएगी। सऊदी अरब की सरकारी न्यूज एजेंसी एसपीए के मुताबिक मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज की तरफ से जारी सऊदेशन गाइड बुक में बताया गया है कि स्पेशलिस्ट और इंजीनियरिंग से जुड़ी जॉब्स पर तैनात किए जाने वाले सऊदियों की कम से कम सैलरी 8,400 रियाल और इंचार्ज की सैलरी 7,000 रियाल फिक्स की गई है। कोरोना के चलते जिस तरह से दुनिया भर में फ्लाइट का ऑपरेशन लिमिटेड है, यानी जिस तरह से नॉर्मल दिनों में फ्लाइट का ऑपरेशन चलता था वैसा नहीं, उसके बावजूद भी जो सऊदी अरब का पासपोर्ट है उसने अपनी जगह बनाए रखी। यानी आपको बता दें कि दुनिया भर के जो पावरफुल पासपोर्ट है उसकी लिस्ट में सऊदी अरब अभी भी 71वें नंबर पर है। यानी आपको बता दें कि जो नया सर्वे किया गया है उसमें जो रैंकिंग आई है सऊदी अरब की, उसके मुताबिक सऊदी अरब के जो सिटीजन है वो 79 देशों में बिना वीजा के जा सकते हैं। यानी वीजा ऑन अराइवल लगेगा, एयरपोर्ट पर ही वीजा ले सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जो पासपोर्ट की रैंकिंग जारी की जाती है वो इस आधार पे की जाती है कि इस पासपोर्ट के जरिए दुनिया के किन किन देशों में बिना वीजा लिए जाया जा सकता है। जानकारी के लिए बता दें कि इस रैंकिंग में जापान, सिंगापुर, जर्मनी, अमेरिका, ब्रिटेन, स्विट्जरलैंड, साउथ कोरिया, हॉलैंड, ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस को लिस्ट में पहले 10 देशों में रखा गया है। इसके सामने लिस्ट में सबसे आखिर में सीरिया, इराक और अफगानिस्तान के पासपोर्ट आते हैं। सऊदी कार एंड मोटरसाइकिल ऑर्गेनाइजेशन ने कहा कि फार्मूला 1 रेस के लिए जद्दा कॉर्निश ट्रैक का काम आखिरी चरण में है। यहाँ दिसंबर में सऊदी फार्मूला 1 रेस होगी। आजिल अखबार के मुताबिक सऊदी कार ऑर्गेनाइजेशन का कहना है कि कॉर्निश जद्दा ट्रैक 6.175 यानी 6 किलोमीटर से थोड़ा ज़्यादा लंबा है। इस पर 27 मोड़ है। ये फार्मूला 1 रेस इंटरनेशनल टूर्नामेंट का सबसे तेज रफ्तार ट्रैक है। यहाँ एक चक्कर में 1 घंटे में एवरेज स्पीड के हिसाब से 250 किलोमीटर का सफ़र तय किया जा सकेगा। यानी आपको थोड़ा सा समझा दी कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि 6.17 यानी 6 किलोमीटर से ज़्यादा थोड़ा सा लंबा रास्ता है और इसमें मोड़ वगैरह इस तरह से बनाए गए हैं कि नॉर्मल अगर एक बंदे को सफ़र करना है तो उससे इसको कंपेयर करें तो एक चक्कर में 250 किलोमीटर बंदा ट्रैवल कर सकेगा। और यहाँ पर आपको बता दें कि जो स्पीड होगी वो 322 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से हो सकती है। यानी इस तरह से ट्रैक यहाँ पर बनाया गया है कि बिना किसी एक्सीडेंट के, बिना किसी प्रॉब्लम के 322 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से रेस होगी। तो देखना होगा दिसंबर में किस तरह का दिलचस्प मुकाबला यहाँ पर होने वाला है। खाने काबा का गिलाफ रस्म के मुताबिक 9 जिलहज्जा को बदला जाएगा। वकूफ़ अरफा के दिन पुराना गिलाफ बदल कर उसकी जगह नया गिलाफ चढ़ाया जाएगा। अल अरबिया नेट के मुताबिक किंग अब्दुल अजीज़ कॉम्प्लेक्स के प्रमुख अब्दुल हमीद अल मालिकी ने कहा कि
मौजूदा गिलाफ काबा को 3 मीटर ऊपर किया गया और उसकी जगह पर सफेद कपड़ा जोड़ा गया है। उन्होंने कहा कि 1 जिलहज्जा को खादिम हरमैन शरीफैन किंग सलमान बिन अब्दुल अजीज या उनके किसी जिम्मेदार की तरफ से काबा के मुतवल्ली को गिलाफ काबा दिया जाएगा। इस मौके पर गिलाफ काबा का एक टुकड़ा और काबा की चाबियां भी हवाले की जाएंगी। ये अमल हरमैन मैनेजमेंट के प्रमुख की मौजूदगी में अमल में लाया जाएगा। अल मालिकी ने कहा कि गिलाफ काबा को बदलने की सभी तरह की एक्टिविटीज मीडिया चैनल्स के जरिए दुनिया भर को दिखाई जाएंगी ताकि ये पता चले कि गिलाफ काबा को किस तरह से तैयार किया जाता है, किस तरह से बदला जाता है और सऊदी अरब की जो लीडरशिप है यानी किंग सलमान बिन अब्दुल अजीज की जो हुकूमत है वो किस तरह से हाजियों और अल्लाह के मेहमानों की खिदमत करते हैं। सऊदी चाइनीज बिजनेस काउंसिल के चेयरमैन मोहम्मद अल अजलान ने कहा कि चीनी कंपनियों ने कई सरकारी प्रोजेक्ट की प्राइवेटाइजेशन में हिस्सा लेने सऊदी अरब में इन्वेस्टमेंट करने के लिए दिलचस्पी जाहिर की है। सरकारी न्यूज एजेंसी एसपीए के मुताबिक मोहम्मद अल अजलान ने कहा कि सऊदी अरब और चीन दोनों दोस्त मुल्क हैं और इनके ताल्लुकात काफ़ी पुराने हैं। दरअसल आपको बता दें कि इस पर अभी सऊदी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई है और अगर ऐसा हो जाता है तो थोड़ा सा आपको समझाए कि प्राइवेटाइजेशन होता क्या है। जैसे कि एक रेल का सेक्टर है यानी सऊदी रेल है और अभी गवर्नमेंट उसको ऑपरेट करते हैं यानी बंदों को जॉब पर रखा जाता है जिसको सरकारी नौकरी कहा जाता है कि सरकारी नौकरी लग गई। तो ऐसे में होगा ये कि अगर रेल का सेक्टर प्राइवेट सेक्टर को यानी कॉन्ट्रैक्ट पर दे दिया जाता है चाइना को तो फिर चाइना की मर्जी है कि वो किस तरह से बंदों को डील करती है यानी एक तरह से ठेके में काम जो है वो चला जाएगा। इंडिया के अंदर काफ़ी जगह पर आजकल प्राइवेटाइजेशन देखने को मिल रहा है जैसे कि लाल किले का आपने नाम सुना होगा, उसकी प्राइवेटाइजेशन हो चुकी है। इसके अलावा एयरलाइन में भी कई कंपनियों की प्राइवेटाइजेशन हो गई है, कई एयरपोर्ट जो है उनका भी निजीकरण हो चुका है। तो इसी तरह से चाइना ने ऑफर किया है सऊदी अरब को कई सेक्टर में प्राइवेटाइजेशन के लिए। अब देखना होगा कि सऊदी अरब की इस पर क्या प्रतिक्रिया आती है। सऊदी अरब में बीते 24 घंटे के दौरान कोविड-19 के नए मामले 1207 रिकॉर्ड पर आए हैं जबकि नई रिकवरी 1195 रही। 14 नई मौत हुई हैं जिसके बाद कुल मरने वालों की तादाद बढ़कर 7907 हो जाती है। एक्टिव मामलों की बात करेंगे तो इनकी तादाद 11,952 है जिनमें से 1,379 क्रिटिकल केस है। अब तक सऊदी भर में 4,96,516 लोगों में कोविड पाया जा चुका है जबकि 4,76,643 लोग कोरोना से ठीक भी हो चुके हैं। सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ हज एंड उम्रा कहना है कि इस बार हज पर जो औरतें जाएंगी उनको अपने स्मार्ट कार्ड पर तस्वीर दिखाने की ज़रूरत नहीं होगी। दरअसल आपको बता दें कि एक सऊदी औरत के द्वारा सवाल किया गया मिनिस्ट्री ऑफ हज एंड उम्रा से क्या उनको भी अपने स्मार्ट कार्ड पर तस्वीर दिखाना ज़रूरी होगा। तो इस पर मिनिस्ट्री ऑफ हज एंड उम्रा ने कहा है कि स्मार्ट कार्ड हाजियों की सुविधा के लिए बनाया गया है, इससे बहुत सारी सर्विसेज मिलेंगी और स्मार्ट कार्ड एक ऐसी आईडी होगी जिसको दिखाने के बाद किसी और सबूत को दिखाने की ज़रूरत नहीं होगी। यानी जहाँ कहीं भी चेकिंग होती है चाहे वो चेक पॉइंट हो या फिर मक्का मुकर्रमा के अंदर हो या फिर अरफात में हो, कहीं भी अगर चेकिंग अधिकारी कोई डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगते हैं तो सिर्फ एक चीज़ यानी स्मार्ट कार्ड दिखाने की ज़रूरत होगी। लेकिन अगर फ़ोटो उस पर नहीं है यानी औरतों को ये ऑप्शन दिया गया है कि वो चाहे तो अपना फ़ोटो स्मार्ट कार्ड पर ना दिखाए, लेकिन अगर चेकिंग के दौरान उनसे स्मार्ट कार्ड पूछा जाता है और स्मार्ट कार्ड पर तस्वीर नहीं है तो हो सकता है कि कोई दूसरा पेपर दिखाने की ज़रूरत पड़े जिससे उनकी पहचान हो सके। अदरवाइज़ देखा जाए तो कोई फ़र्ज़ नहीं है औरतों के लिए स्मार्ट कार्ड पर तस्वीर लगाना, लेकिन मर्दों के लिए इसमें कोई छूट नहीं रखी गई है। सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ का कहना है कि अब तक सऊदी भर में 587 से ज़्यादा वैक्सीन सेंटर के जरिए 19 मिलियन से ज़्यादा वैक्सीन की डोजेज दी जा चुकी है। अरबिया नेट के मुताबिक मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने कहा कि फिलहाल 40 साल या उससे ज़्यादा उम्र के सऊदी शहरी और अजनबियों को वैक्सीन की दूसरी खुराक दी जा रही है। बीते 24 घंटों के दौरान 1,71,500 से ज़्यादा नई खुराकें सऊदी शहरी और अजनबियों को दी गई है। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने कहा कि अब तक 1.9 मिलियन दूसरी डोज सऊदी शहरी और अजनबियों को दी गई जबकि 1.38 मिलियन बूढ़े लोगों को वैक्सीन दी गई है। जानकारी के लिए बता दें कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने कोरोना वैक्सीन का पहला चरण 17 दिसंबर 2020 को शुरू किया था जबकि बीच में वैक्सीन की कमी पड़ गई थी, जिसके बाद दूसरा स्टेज वैक्सीन का 18 फरवरी 2021 को शुरू किया गया और ये लगातार जारी है। और अंत में बात करेंगे मौसम की। सऊदी अरब के मौसम विभाग का कहना है कि जुमेरात 8 जुलाई को ईस्टर्न रीजन और नॉर्दर्न बॉर्डर रीजन में कुछ जगहों पर तेज़ गर्मी की उम्मीद है। अखबार 24 के मुताबिक मौसम विभाग का कहना है कि नजरान, असीर, जीजान, बाहा और मक्का मुकर्रमा के ऊपरी इलाकों में मौसम में बादल छाए रहेंगे। रुक रुक कर गरज चमक के साथ बारिश भी हो सकती है। तेज़ हवा चलेंगी। मदीना मुनव्वरा के दक्षिणी इलाकों तक तेज़ हवाओं का सिलसिला फैल जाएगा। टेम्परेचर की बात करेंगे तो दम्माम, रफ़ा और हफर अल बातिन में मैक्सिमम टेम्परेचर 48 डिग्री सेंटीग्रेड और अलसौदा में कम से कम टेम्परेचर
15 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा। तो दोस्तों इस तरह से बस खबरों का सिलसिला यहीं खत्म हो जाता है। बहुत शुक्रिया, वीडियो पर अंत तक बने रहे। वीडियो में छोटा सा लाइक दे सकते हैं, चाहे तो अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हैं, चैनल में सब्सक्राइब कर सकते हो, सवाल सुझाव तो कमेंट में पूछ सकते हैं। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।